स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। सेकंड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 6। लेक्चर नंबर शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि निगमन विधि के है क्या चीज, इसके स्टेप्स, गुण और दोष। तो स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो आगमन और निगमन विधि में क्या अंतर है। जो आगमन विधि है और निगमन विधि है, इन दोनों के अंदर अंतर स्पष्ट करेंगे। तो स्टूडेंट अंतर स्पष्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि आगमन और निगमन विधि के बारे में मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आपको। तो फर्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं आगमन विधि बताने जा रहे हैं स्टूडेंट की आगमन विधि है क्या चीज, क्योंकि पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको बताऊं जो आगमन विधि है, आगमन विधि के अंदर विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने वाले सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बच्चों को उदाहरणों की ओर आकर्षित किया जाता है। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, शिक्षक एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करता है। सामान्य सिद्धांत की सत्यता को सिद्ध करने के लिए उससे संबंधित जो एक शिक्षक है उससे संबंधित उदाहरण देता है, तो इस प्रकार उसकी सत्यता सिद्ध करता है। तो जो आगमन विधि है, आगमन विधि ज्ञान प्रदान करने की या ज्ञान ग्रहण करने की एक अच्छी विधि है। तो स्टूडेंट अब एक अध्यापक क्या है, बच्चों से पूछता है कि आपने कभी शिमला देखा है, वो इतना ठंडा इलाका क्यों है, आगे जा इतना ठंडा शहर क्यों है। तो बच्चे आगे से रिप्लाई करते हैं क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है इसलिए वो क्या है ठंडा है। तो फिर जो एक शिक्षक है, एक टीचर है, वो बताता है नैनीताल के बारे में बताता है, डलहौजी के बारे में बताता है, इसी से रिगार्डिंग और क्वेश्चन पुट करता है। तो बच्चे क्या है सेम आंसर देते हैं। तो इससे क्लियर होता है कि जो पहाड़ी इलाका है वहां पे जो शहरी लोग ऊपर ऊंचाई पर स्थित रहते हैं वो क्या है मैदानी, जो मैदान के ऊपर जिनके घर हैं या मैदानी इलाके हैं उनसे वो क्या है ठंडे होते हैं। तो इस प्रकार वो शिमला और नैनीताल डलहौजी के बारे में बताते हैं। तो इससे सामान्य या सामान्य नियम निकलता है स्टूडेंट। फिर इससे रिगार्डिंग क्या है एक अध्यापक और क्वेश्चन पुट करता है कि जो लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा पानी के अंदर डूबता क्यों नहीं है, वो तैरता है। तो बच्चे उसी प्रकार उसी का क्या है देखने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार जो बच्चे क्या है एक टुकड़े की अपेक्षा अनेक लकड़ी के टुकड़ों को देखते हैं कि वो पानी के अंदर डूबता क्यों नहीं है, पानी पर तैरता ही नजर आता है। तो इस प्रकार जो आगमन विधि है, आगमन विधि क्या है एक ज्ञान प्रदान करने की अच्छी विधि है। इसके अंदर बच्चे को पहले क्या है नियम और उससे संबंधित उदाहरण अपने आप खोजने होते हैं। वो क्या है ओवरऑल अपने पर ही डिपेंड होता है, शिक्षक पर डिपेंड नहीं होता, क्योंकि जो ये विधि है विधि उच्च लेवल के बच्चों के लिए ही उपयोगी है। तो इस प्रकार बच्चे नए नए नियम खोजते हैं और उससे संबंधित क्या है नए नए उदाहरण खोजने की कोशिश करते हैं। तो उनकी वो क्या है एंड के अंदर सत्यता सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इससे बच्चे का क्या है मानसिक और बौद्धिक विकास अच्छे से होता है। तो एक शिक्षक को शिक्षण के लेवल पर इसका अनुसरण करने के लिए कुछ बातें याद रखनी चाहिए। वो बातें कौन कौन सी है, जैसे एक ही उदाहरण उनके सामने नहीं देना चाहिए, एक से जो संबंधित उदाहरण और भी बच्चों के सामने पेश करने चाहिए। फिर आ जाता है कि सभी उदाहरणों की तुलना करके और उनके अंदर समानता देकर ही एंड पे जो एक शिक्षक है वो क्या है निष्कर्ष पर पहुंचता है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये अनुसरण किया जाता है कि जो ऐसे नियम और ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसे सिद्धांत निकालता है जो वांछनीय और अवशिष्ट सिद्ध हो सके। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर ये याद रखने योग्य बात होती है कि निकाले गए नियम की सत्यता विभिन्न उदाहरणों का परीक्षण करना। तो जो आगमन विधि है, आगमन विधि भूगोल, विज्ञान, गणित आदि विषयों के लिए बहुत ही उपयोगी मानी गई है। तो इसमें अक्सर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक शिक्षक है, एक अध्यापक है, उदाहरण बच्चों के सामने पेश कर रहा है तो बच्चे की रुचि और बच्चों के लेवल के हिसाब से ही होने चाहिए। तो जो आगमन विधि है, आगमन विधि ज्ञान प्रदान करने की अच्छी विधि है। इसके अंदर स्टूडेंट क्या है विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्रों वाले प्रयोग किए जाते हैं और बच्चों का जो ध्यान है वो उदाहरणों की ओर आकर्षित किया जाता है। फिर आते हैं स्टूडेंट निगमन विधि।
क्या है, फिर अगली आती है स्टूडेंट निगमन विधि। अब बात आती है स्टूडेंट, जो आगमन विधि हमने क्लियर की, आगमन विधि के बाद क्या आता है, निगमन विधि आती है। निगमन विधि के अंदर स्टूडेंट क्या है, सामान्य से वशिष्ठ की ओर जाने की कोशिश की जाती है, या ऐसे मान के चलो कि जो निगमन विधि है वो आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। इसके अंदर स्टूडेंट सामान्य से विशिष्ट और नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। इस विधि के अंदर एक अध्यापक पहले बच्चों को नियम बता दिया जाता है, फिर नियम बता दिए जाते हैं, फिर उन नियमों के आधार पर ही कुछ उदाहरण खोजे जाते हैं उनसे संबंधित। तो ये मान के चलिए कि इसके अंदर जो सामान्य नियम होता है उसका निर्माण होता है, फिर उसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उससे संबंधित क्या है, उदाहरण दिए जाते हैं। अब मैं आपको एक इसी से संबंधित गणित का एग्जाम्पल देती हूँ कि एक जो शिक्षक है, शिक्षक बताता है कि जो एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोनों का आकार 180 डिग्री होता है। तो ये सुनकर क्या है, जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, शंका के अंदर पड़ जाते हैं कि त्रिभुज तो विभिन्न विभिन्न आकार की होती है, उन तीनों जो कोनों का जोड़ 180 डिग्री कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार फिर एक शिक्षक, एक अध्यापक उनको नपवाता है, तो वो तीनों कोनों का जोड़ क्या है, 180 डिग्री आता है। फिर स्टूडेंट इसी से रिगार्डिंग जो एक शिक्षक है, अध्यापक है, और अपने उदाहरण देता है कि हमारे चारों ओर जो हम गिरे हैं पानी से, उस भूभाग को क्या है, द्वीप कहते हैं। फिर अंडमान निकोबार के बारे में बताता है, उसे लंका कहते हैं। तो वो अन्य मालदीपों तथा अन्य स्थानों के बारे में जानकारी देता है। तो इस प्रकार क्या है, जो नियम, पहले नियम का निर्माण होता है, फिर उससे रिगार्डिंग क्या है, अलग अलग सिद्धांत खोजे जाते हैं, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा उस नियम की क्या है, सत्यता सिद्ध की जाती है। तो इस प्रकार जो निगमन विधि है, निगमन विधि ज्ञान देने की एक अच्छी विधि है। अगर जो निगमन विधि है, निगमन विधि निम्न लेवल के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, तो फिर भी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर और कक्षा के अंदर निगमन विधि प्रयोग होती है। लेकिन इसके अंदर जो टीचर बताता है, कुछ भी बताता है, वो जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट को इनकी सत्यता कुछ भी हो वो माननी पड़ती है, क्योंकि ओवरऑल वो शिक्षक पर निर्भर होते हैं। इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं होता, बच्चा केवल अनुसरण करता है, अनुकरण करता है, सिर्फ सीखता है। जो भी उसका अध्यापक उसे जो भी कुछ बताता है, उसकी क्या है, उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम बात करें कि इस विधि के अंतर्गत किसी भी नियम को बिना तर्क के सत्य मान लिया जाता है। अभ्यास द्वारा यह सिद्ध होता है कि यह नियम सत्य है या नहीं। फिर भी बड़ी कक्षाओं के लिए समय समय पर इस विधि का प्रयोग करना बहुत ही उचित होता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पॉइंट क्लियर हुए आगमन विधि और निगमन विधि। अब हम बात करेंगे कि आगमन विधि और निगमन विधि के अंदर क्या डिफरेंस है। अब हम अंतर की बात करेंगे, आगमन और निगमन विधि में अंतर। आगमन और निगमन विधि में अंतर। स्टूडेंट अब अंतर क्लियर करने जा रहे हैं दोनों के अंदर। तो स्टूडेंट इसे हम 2 पार्टों के अंदर डिवाइड करके क्या है, डिफरेंसेस का क्लियर करेंगे। आगमन विधि, फिर आती है स्टूडेंट हमारी निगमन विधि। डिफरेंस क्लियर करने जा रही हैं। तो आगमन विधि का मैं पहले आपको पॉइंट क्लियर करती हूँ कि इसमें विशेष उदाहरणों से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। इसमें विशेष उदाहरणों से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा पॉइंट
क्लियर हुआ आगमन विधि के अंदर। अब बात आती है निगमन विधि के अंदर। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, पहले विशेष उदाहरण से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। निगमन विधि के अंदर आता है कि इसमें सामान्य सिद्धांत से विशेष उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। इसमें सामान्य सिद्धांत से विशेष उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर स्टूडेंट कि इसमें सामान्य नियम निकाला जाता है और उसके अंदर क्या है, सामान्य नियम पहले ही बता दिए जाते हैं, क्या है उसके बाद उदाहरणों की पुष्टि की जाती है। इसमें सामान्य नियम निकाला जाता है, सामान्य नियम निकाला जाता है और इसके अंदर सामान्य नियम पहले ही बता दिए जाते हैं, क्या है, उदाहरणों की पुष्टि की जाती है। इसमें उदाहरणों की पुष्टि की जाती है। फिर क्या है स्टूडेंट, इसमें सामान्य नियम निकाले जाते हैं, इसमें सामान्य नियम पहले ही बता दिए जाते हैं, फिर इसमें क्या है, उदाहरणों की पुष्टि की जाती है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट, इसमें नियम की खोज विद्यार्थी करते हैं। उसमें क्या है, जो विद्यार्थी हैं वो दूसरों पर आश्रित होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, इसमें नियम की खोज विद्यार्थी करते हैं और इसमें विद्यार्थी दूसरों पर आश्रित होते हैं। क्या है स्टूडेंट, क्या है, इसमें नियम की खोज विद्यार्थी करते हैं, इसमें विद्यार्थी दूसरों पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। आप ये भी मान के चलो स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी अपने शिक्षक पर निर्भर होता है। इसके अंदर हम बात करें निगमन विधि के अंदर। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर क्लियर होता है, यह है विधि निगमन। जो आगमन विधि है, आगमन विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है और जो निगमन विधि है यह निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है और ये विधि है स्टूडेंट, ये क्या है, यह विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है। फिर आता है स्टूडेंट, जो फिफ्थ पॉइंट आता है इसके अंदर कि इसमें सारा कार्य छात्रों द्वारा किया जाता है और जो निगमन विधि है इसके अंदर जो सारा कार्य है वो क्या है, शिक्षक द्वारा किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर, इसमें सारा कार्य छात्रों द्वारा किया जाता है और जो इसमें आता है स्टूडेंट, जो निगमन
इसमें क्योंकि ये निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो इसके अंदर बच्चों का इतना लेवल नहीं होता, तो ये सारा जो कार्यभार होता है वो किसके पर ऊपर निर्भर होता है, वो शिक्षक पर निर्भर होता है। इसमें सारा कार्यभार शिक्षक पर होता है। फिर आता है स्टूडेंट हमारा 6 पॉइंट के अंदर हम क्लियर करेंगे कि यह शिक्षण विधि अच्छी है, इसमें बच्चों का क्या है, मानसिक विकास होता है। तो ये विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि भी अच्छी है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है, आदेश का पालन होता है। इसमें 6 पॉइंट आता है, इसमें क्या, इसमें बच्चों का मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। शिक्षण विधि तो स्टूडेंट ये भी अच्छी है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ आदेश का पालन होता है। इसमें सिर्फ आज्ञा का पालन भी आप लिख सकते हो, इसमें सिर्फ आदेश का पालन किया जाता है। अब आता है स्टूडेंट हमारा क्या है, 7वां पॉइंट क्लियर करते हैं हम कि इस विधि से सीखने में अत्यधिक समय लगता है। अगला हमारा जो पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं स्टूडेंट हम, जो कौन सी है हमारी 7वां पॉइंट हम क्लियर करते हैं स्टूडेंट। इस विधि में सीखने में ज्यादा समय लगता है, और जो निगमन विधि है स्टूडेंट, निगमन विधि के अंदर क्या है, इसमें कम समय लगता है, क्योंकि विद्यार्थी दूसरों द्वारा बताए गए ज्ञान का लाभ उठाते हैं। अब हम बात करें स्टूडेंट, क्योंकि हमारी क्यों है, आगमन और निगमन विधि ही चल रही है स्टूडेंट। ये है हमारी आगमन विधि और ये है स्टूडेंट हमारी निगमन विधि। क्या है स्टूडेंट, इस तरफ है हमारी निगमन विधि, तो इस विधि में स्टूडेंट, इस विधि में सीखने में कम समय, क्योंकि जो इसके अंदर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी क्या है, दूसरों द्वारा बताए गए ज्ञान को ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो विद्यार्थी होते हैं ओवरऑल टीचर पर निर्भर होते हैं। कौन सी विधि के अंदर, निगमन विधि के अंदर। 8वां पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि इसमें छात्रों को स्वतंत्रतापूर्वक सोचने और तर्क करने का अवसर मिलता है। 8वां पॉइंट हम क्लियर करते हैं, इसमें छात्रों को स्वतंत्र होकर सोचने व तर्क करने का अवसर मिलता है।
निगमन विधि है, निगमन विधि के अंदर स्टूडेंट हम मान के चले कि इसमें सोचने व तर्क करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसमें सोचने व तर्क करने का कोई अवसर नहीं मिलता। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ 8th पॉइंट क्लियर। अब हम करने जा रहे हैं अपना 9th पॉइंट क्लियर। तो स्टूडेंट इसके द्वारा नवीन बात सीखने को मिलती है जो आगमन विधि है। निगमन विधि के अंदर इसमें ज्ञान को नई परिस्थिति में प्रयोग करने का अवसर मिलता है। इसमें नई बात सीखने को मिलती है। जो निगमन विधि है इसमें जो ज्ञान होता है, ज्ञान को परिस्थिति के हिसाब से क्या है स्टूडेंट प्रयोग करने का अवसर मिलता है। इसमें ज्ञान को परिस्थिति में प्रयोग करने का अवसर मिलता है। अगला हमारा 10th पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट। 10th पॉइंट के अंदर हम लिखेंगे कि यह खोज का मार्ग है और जो निगमन विधि है वो क्या है, अनुकरण का मार्ग है। यह खोज का मार्ग है और जो निगमन विधि है ये क्या है, यह है अनुकरण का मार्ग है। क्योंकि इसमें टीचर के द्वारा जो भी ज्ञान होता है वैसे ही बच्चा क्या है प्राप्त करता है, उसमें तर्क वितर्क नहीं कर सकता। 11th पॉइंट आता है, इस विधि में विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति हेतु समय पर निर्भर होते हैं। इसमें विद्यार्थी ज्ञान के लिए समय पर निर्भर होते हैं। और जो निगमन विधि है, निगमन विधि के अंदर विद्यार्थी क्या है दूसरों पर या शिक्षक पर भी आप लिख सकते हो कि दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस विधि में विद्यार्थी दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ 11th पॉइंट क्लियर। 12th पॉइंट के अंदर स्टूडेंट आ जाता है कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है जो आगमन विधि है। जो निगमन विधि है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। जो निगमन विधि है, निगमन विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक, यह मनोवैज्ञानिक नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक स्टूडेंट क्या है, नहीं है। तो ये स्टूडेंट हुआ हमारे 12th पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो आगमन निगमन विधि क्या है, ये पूर्ण विधि है। हमारा अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट, आगमन निगमन पूर्ण विधि। अगला हम इसी के अंदर पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं स्टूडेंट कि
कि जो आगमन और निगमन विधि है ये एक दूसरे के विपरीत विधि हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो बात करते हैं शिक्षण में इन दोनों ही विधियों का बहुत महत्व है और आगमन विधि के बाद प्रयोग करने के बाद निगमन विधि का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। प्राप्त किए हुए क्या है स्टूडेंट, प्राप्त किए गए सामान्य सिद्धांतों से सामान्य परीक्षण भी आवश्यक है। बिना परीक्षण के क्या है सफलता सिद्ध नहीं की जा सकती। परीक्षण का कार्य निगमन द्वारा ही संभव है। आगमन के अंदर क्या है स्टूडेंट, विशिष्ट से सामान्य के और सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, उदाहरणों की तरफ बच्चों को आकर्षित किया जाता है। जो निगमन विधि है, निगमन विधि के अंदर सामान्य से विशेष की ओर जाने की कोशिश की जाती है। इसमें पहले बच्चों को नियम बता दिए जाते हैं। सामान्य नियम बनाने के बाद उससे संबंधित बच्चे को उसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए क्या है स्टूडेंट, उससे संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ये दोनों विधियां का प्रयोग होना बहुत ही आवश्यक है। आगमन विधि के बाद निगमन विधि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर छोटे लेवल के लिए, निम्न कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी विधि हुई है। उपयुक्त चर्चा से यह स्पष्ट से ये ज्ञात होता है स्टूडेंट कि वास्तविक शिक्षण आगमन और निगमन दोनों का ही मिश्रण है। हर्बर्ट है उनके द्वारा बताई गई पंचवटी प्रणाली के अंतर्गत बनाई गई पाठ्य योजना में आगमन और निगमन विधि मेल रूप से स्पष्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये स्टूडेंट हुआ हमारा आगमन और निगमन विधि के अंदर डिफरेंस क्लियर, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने किया आगमन और निगमन विधि। पहले मैंने उसका मीनिंग बताया, फिर आपको क्लियर किया कि जो आगमन और निगमन विधि के अंदर क्या अंतर है। फिर ये क्या है, आगमन और निगमन विधि दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, विपरीत होते हुए भी ये दोनों एक दूसरे के बहुत पूरक हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा लेक्चर हुआ खत्म। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।